चालाक चोर और राजा। एक हास्यपूर्ण कहानी। एक राज्य में एक राजा था। उस राज्य में एक बहुत ही चालाक चोर भी रहता था। एक दिन चोर ने राजा को एक खत भेजा। राजा जी, या तो मेरी शादी अपनी बेटी से कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को भगाकर उसकी शादी कर लूंगा। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पंडित को बुलाया और पूछा, पता लगाओ चोर कहाँ है। पंडित बोला, महाराज, चोर इस समय राज्य में ही मौजूद है। अब चोर ने एक बूढ़ी दादी से कहा, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकता हूं, लेकिन किसी को बताना मत। जो भी राज्य में हो रहा हो मुझे बताते रहना, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। दादी ने हाँ कर दी। पहला दिन राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में सिक्के बिखेर दिए जाएं। जो सिक्का उठाएगा वही चोर होगा। दादी ने यह बात चोर को बता दी। चोर ने चालाकी दिखाई। उसने अपने जूतों के नीचे गोंद लगा दी और पतंग उड़ाने लगा। उड़ते उड़ते वह सिक्कों के ऊपर चला गया और सिक्के उसके जूतों में चिपकते गए। वह वापस घर आया और सिक्के रख दिए। अगले दिन राजा ने देखा कि सारे सिक्के गायब हैं, पर किसी ने उठाए नहीं। वह फिर पंडित को बुलाता है। अब पंडित ने कहा, महाराज, चोर तो 7 समुद्र पार बैठा है। राजा भड़क गया। कल तो तू कह रहा था वो यही है, अब 7 समुद्र पार। और उसने पंडित को दरबार से भगा दिया। फिर राजा ने ऊंट को खुले में छोड़ दिया, यह सोचकर कि जो भी ऊंट चुराने की कोशिश करेगा वही चोर होगा। चोर को फिर से दादी ने खबर दी। चोर ने साइकिल ली, उस पर नीम की पत्ती बांधी और ऊंट को चकमा दे दिया। ऊंट साइकिल के पीछे भागता भागता चोर के घर चला गया और वह उसे वहीं मारकर गायब कर दिया। राजा को पता चला कि ऊंट भी गायब हो गया और चोर नहीं मिला। अब तो वह बहुत परेशान हो गया। 3 औरतें राजा के पास आईं। पहली बोली, मैं धूल से चांद बना सकती हूं। दूसरी, मैं फटे बादल सी सकती हूं। तीसरी, मैं किसी को भी खोज सकती हूं। राजा ने तीसरी औरत से कहा, तो मेरे ऊंट को खोजो। औरत ने एक बच्चा लिया और घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। जब कोई खोलता वह बच्चे को छुटकी काटती। बच्चा रोने लगता और वह कहती, इसे ऊंट का खून चाहिए। जब वह दादी के पास पहुंची, दादी ने कहा, ठीक है, मैं देती हूं, पर किसी को मत बताना। दादी ने खून में हाथ डुबोकर दरवाजे पर 2 हथेलियों के निशान बना दिए। अब चोर ने चालाकी दिखाई। उसने पूरे राज्य के दरवाजों पर वही निशान बना दिए और राजा के दरवाजे पर 5 निशान। औरत ने राजा को बताया, जिसके दरवाजे पर 2 खून के हाथ हों वही चोर है। राजा ने सिपाही भेजे, पर हर घर पर वही निशान थे, यहां तक कि खुद राजा के महल पर भी। अब तो राजा ने कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं कल खुद पहाड़ से कूद जाऊंगा। अगले दिन चोर ने दादी से एक पुरानी धोती और चक्की मांगी। वह सड़क पर चना पीसने लगा। राजा घोड़े पर निकला तो चोर चिल्लाने लगा, चोर चोर पकड़ो। राजा दौड़ता, लेकिन चोर बार बार दिशा बदल देता। आखिर में चोर ने कहा, राजा जी, अब आप मेरी जगह बैठो, मैं आपकी जगह से चोर को पकड़ लूंगा। राजा चक्की पर बैठ गया और चोर उसके घोड़े पर बैठकर महल में जाकर आराम से सो गया। सुबह राजा लौटा। रानी से पूछा, मैं तो बाहर था, तो रात में कौन आया था? रानी बोली, आप ही तो थे, बहुत बढ़िया गा रहे थे। राजा समझ गया वो चोर था। अब राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हार मान ली और अपनी बेटी की शादी उसी चालाक चोर से कर दी।